हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास नंबर है हमारी क्लास नंबर 17 है, इसको हम करेंगे आज। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपने देखो 17वीं वीडियो है, अगर इससे पहले की 16 वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे सारे पहले 16 वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी कि हम किस आधार पर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, है ना। प्लेलिस्ट में जाइए और आप उन वीडियो को देखिए सबसे पहले। ठीक, चलो स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से लाभ उठा पाएँ। अब देखो हम इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं, सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि जो अर्थव्यवस्था है ना, कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं या अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। देखो एग्ज़ाम में कई बच्चों का एक थॉट्स रहता है, कई का मैंने देखा कि लोगों की एक मनों की भावना बनी हुई है कि भाई पैसे की स्टडी को, पैसे के अध्ययन को क्या कहा जाता है कि भैया अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो कि ये बात गलत है। ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं, देखो अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं, अर्थशास्त्र उसे कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है ना, इच्छा जो है वो आपकी ज़्यादा है। इच्छा कैसी है, ज़्यादा है, लेकिन जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो तुम्हारे पास कम है। तो जैसे तुम्हारा मन है कि तुम्हें कार खरीदनी है, तुम्हें बस खरीदनी है, अपना घर चाहिए, है ना, लेकिन तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा कम। अप्रोक्सीमेट मानो तुम्हारी सैलरी है 20,000 रुपये और तुम्हें उसमें कार भी खरीदनी है ना। तो भैया इन इच्छाओं को पूरा करना, इन इच्छाओं को पूरा करना ही क्या कहलाएगा, अर्थशास्त्र कहलाएगा। मतलब कम संसाधन में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना ज़्यादा क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक, मतलब मैं कह दूं कि न्यूनतम संसाधनों में अधिक उत्पादन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब इच्छाएं ज़्यादा हों, संसाधन कम हो, तो उस चीज़ को आप जब पूरा कर लोगे तो उसे ही क्या कहलाया जाएगा, आपका अर्थशास्त्र कहलाया जाएगा। मतलब न्यूनतम संसाधनों में किसी भी चीज़ का अधिक प्रोडक्शन करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ फादर ऑफ अर्थशास्त्र कौन है, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो आप झट बताओगे कि भैया फादर ऑफ अर्थशास्त्र जो हैं उसका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है, एडम स्मिथ। मतलब अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। एडम स्मिथ को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि बताओ भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक, तो भारतीय अर्थशास्त्र का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो भारतीय अर्थशास्त्र का जो जनक है वो कहा जाता है आपका एम विश्वेश्वरैया को। किसे कहा जाता है, एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है भारतीय अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, एम विश्वेश्वरैया को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। अब जो एम ओ विश्वेश्वरैया हैं, इनकी पुस्तक है कि इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में बहुत बार आपको मिली कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो एम विश्वेश्वरैया की है, जिसने अर्थशास्त्र के बारे में जिन्होंने बताया था सबसे पहले। तो बस इतनी चीज़ हमने अभी तक पढ़ी कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, कि तुम्हारे पास कम संसाधन हो पर इच्छाएं ज़्यादा हों, उन सब की पूर्ति करना ही क्या कहलाया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाया जाता है। भैया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, एम विश्वेश्वरैया को कहते हैं। और एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक क्या है, तो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है आपकी वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, अब देखो थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे चीज़ों को लेकर। अब सबसे पहली चीज़ क्या है जो हम पढ़ेंगे, अब देखो अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र, अर्थशास्त्र के क्षेत्र।
अब देखो अर्थशास्त्र के क्षेत्र कितने होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं 3। इसे हमने 3 क्षेत्रों में बांटा है। एक है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। एक है आपका सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। और एक होता है आपका तृतीय क्षेत्र, है ना, तृतीय क्षेत्र। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है आपका द्वितीय क्षेत्र और एक होता है आपका तृतीय क्षेत्र। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शियरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र क्या होता है। देखो, जिसकी इनकम का स्रोत सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, जिसकी इनकम का स्रोत जो है सीधा कहाँ से आया हो, इनकम का जो सोर्स है वो सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, तो वो होता है जी आपका क्या, वो आता है आपका प्राइमरी सेक्टर में। जिसमें इनकम का जो सोर्स है वो सीधा आपका किससे जुड़ा हुआ हो भैया, प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, तो वो होता है प्राइमरी सेक्टर। जैसे हमने आपका एग्रीकल्चर, भैया कृषि में जिस चीज़ का भी उत्पादन करते हैं, गेहूं का, चावल का, ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्रकृति के अंतर। क्यों, हमने दाना डाला, दाने डालते ही ज़मीन ने उसको उगाया, तो इसका रिसोर्स कहाँ है, तो भैया ये रिसोर्स है आपका कहाँ का, तो ये है प्रकृति से जुड़ा हुआ। तो भैया एग्रीकल्चर या कृषि किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। पशुपालन, पशुपालन जो है ये किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो पशुपालन आता है आपका किस सेक्टर के अंतर्गत, तो भैया प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। और ठीक है, मछली उत्पादन आता है, खनन, जब हम खदान वगैरह खोलते हैं तो वो सब किसके अंतर्गत आता है आपका, तो ये भी आपका आता है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, है ना। कृषि, पशुपालन, खनन और मछली किस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, तो ये सब आती हैं आपकी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं कारखाने। क्या आते हैं, कारखाने, ठीक है, कारखाने। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जहाँ प्राइमरी नहीं वहाँ सेकेंडरी भी नहीं। क्यों भैया, कृषि है, कोई गेहूं उत्पादन हुआ, जब तक वो खेत में पड़ा रहा वो किस क्षेत्र में था, प्राइमरी सेक्टर पर। लेकिन गेहूं को जब हम ले गए आटा चक्की पर, उसका आटा पिस गया, मतलब उसका रूप चेंज हो गया, तो जो आटा चक्की होगी, आटा चक्की, ठीक है, ये किस सेक्टर में आएगी, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। कारखाने में चला गया गेहूँ, चावल कारखाने में चला गया, तो ये सब आपका किस सेक्टर में आएगा, तो ये सब आएंगे आपके किसमें, ये सब आते हैं आपके किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। तो ध्यान एक बात रखना है कि जहाँ प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा आपका, तो सेकेंडरी भी नहीं होगा। मतलब पहले प्राइमरी से क्या बनता है, सेकेंडरी। तो इसमें कारखाने आते हैं, आटे चक्की आती है, जितनी भी मशीन है वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, तो वो आपकी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आज की गर्मी चल रही है, तो गन्ने के जूस की जो मशीन है, गन्ने की मशीन, तो किस सेक्टर में के अंतर्गत आएगी, तो गन्ने की मशीन जो आएगी वो आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आती है ना। अब बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की। अब तृतीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र वो होता है जो प्राइमरी सेक्टर की भी हेल्प करे, जो प्राइमरी सेक्टर की भी हेल्प करे और सेकेंडरी सेक्टर की भी हेल्प करे। मतलब दोनों की आपकी हेल्प करता है, वो क्षेत्र होता है आपका किसका, तृतीय क्षेत्र। जैसे गेहूं आपका खेत में पड़ा हुआ था, उसे कारखाने में ले जाना है, तो आप क्या करोगे, गेहूं को कारखाने में जाने के लिए आप क्या करोगे, आप ट्रक बुलाओगे, है ना, बुग्गी बुलाओगे, या आपकी कुछ भी बुलाओगे, बैलगाड़ी बुलाओ, कुछ भी बुलाओगे, तो मतलब उससे क्या होता है, परिवहन। तो जिसमें ट्रक में आपने गेहूँ भरवाया, ठीक है, वो ट्रक किसके अंतर्गत आएगा, वो परिवहन के अंतर्गत आएगा। तो तृतीय क्षेत्र में आपका क्या आता है, परिवहन आता है। जैसे मैं कह दूं, अब वो परिवहन जो ट्रक चला रहा था उसका हो गया एक्सीडेंट, तो जब उसका एक्सीडेंट हो गया, तो भैया एक्सीडेंट होने पर सबसे पहले हम किसको फ़ोन करते हैं, तो भैया किसको फ़ोन करते हैं, तो पुलिस को फ़ोन करते हैं। किसको फ़ोन करते हैं, पुलिस की। यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया तो पुलिस भी किस सेक्टर में अंतर्गत आती है, तो ये भी आपकी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब पुलिस वाले किसको फ़ोन करेंगे, हॉस्पिटल वालों को, है ना। तो हॉस्पिटल वालों को भी फ़ोन जो करा जाएगा, तो हॉस्पिटल किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
उसके बाद हॉस्पिटल में जाने के लिए क्या चाहिए भाई, हॉस्पिटल में एंट्री लेने से पहले वो मांगेंगे पैसा, और पैसे के लिए उस व्यक्ति पर नहीं था पैसा जो ट्रक चला रहा था, तो उसने किया घर फ़ोन, तो जो फ़ोन किया तो जो कम्युनिकेशन हुआ, संचार हुआ, तो ये भी किस सेक्टर के अंतर्गत है, संचार कम्युनिकेशन, तो ये भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत था। अब घर पैसा होता नहीं तो घर वाले कहाँ गए पैसा निकालने उसके बचाने के लिए, तो वो गए बैंक, है ना। तो बैंक में हमेशा ध्यान रखना कि बैंक किस सेक्टर के अंतर्गत आएगा, तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब बैंक में जो होते हैं वो सारे व्यक्ति होते हैं पढ़े लिखे, तो शिक्षा जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राइमरी सेक्टर जिसके इनकम का सोर्स होता है प्रकृति, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, मछली, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, कारखाने आती है, आटे चक्की आती है, मशीनें आती हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर में। कृषि सेक्टर में तो ये परिवहन, पुलिस, हॉस्पिटल, संचार, बैंक, शिक्षा, तो ये आता है आपका किस में आता है, तो ये आता है आपका तृतीय क्षेत्र में, है ना। अब देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ना हमारे पास तृतीय क्षेत्र था, ना हमारे पास सेकेंडरी क्षेत्र था, ना मशीनें वगैरह थी, ना परिवहन था, कुछ नहीं था। मतलब हमारी इनकम का स्रोत क्या था, हमारी इनकम का सबसे ज़्यादा स्रोत था आपका प्राइमरी सेक्टर। कृषि को हमने सबसे ज़्यादा आपका बनाया, क्यों, क्योंकि अब भी तुम देखोगे इन तीनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना, भारत की 52% पॉपुलेशन जो है वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए कि जीडीपी का सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो भैया जीडीपी में सबसे जो ज़्यादा योगदान है आपका तृतीय क्षेत्र में। सबसे कम लोग किस में लगे हुए हैं, तो सबसे कम लोग आपके लगे हुए हैं तृतीय क्षेत्र में, है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि सेक्टर बढ़े, क्या बढ़े, सेक्टर। जैसे हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, तो वही फिशिंग आएगी, मछली उत्पादन, फार्मिंग आएगा, खनन आएगा, माइनिंग आएगा, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज़ का उत्पादन करना, जैसे कार फैक्ट्री आती है, ठीक है, 4 माइल आता है, ब्रीवेरी आता है, या कारखाने याद रख लो। तीसरे सेक्टर में क्या आता है, सर्विस सेक्टर आता है, बैंकिंग आती है, रेस्टोरेंट आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, एजुकेशन आती है, तो ये सब किस सेक्टर के अंतर्गत आती है, कृषि सेक्टर के अंदर। सबसे कम पॉपुलेशन किस में लगी हुई है, तो सबसे कम पॉपुलेशन है आपकी सर्विस सेक्टर में। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा पैसा भी आपका, सबसे ज़्यादा मनी भी किस सेक्टर में है, तो आपकी तृतीय क्षेत्र में ही है। और सबसे कम मनी जो है, सबसे कम मनी वो किस सेक्टर में है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आपकी होगी, है ना। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, और कृषि सेक्टर में क्या आता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपको मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी और कृषि से। और आज हम इस वीडियो में इतना रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है, अपना थोड़ा सा प्यार हमें दिखाना है, और आपको वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर हो सके उस वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।